वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा HTML CSS का कोर्स चल रहा है और हम अपनी प्रीवियस वीडियो में जो हमारी प्रीवियस 8 वीडियो थी उसमें ऑलमोस्ट हम HTML के ये सारे टेक्स्ट को हमने कवर कर लिया है सिवाय फॉर्म टैग के। तो आज की जो सेकंड लास्ट वीडियो है हमारी HTML की, उसमें हम लोग फॉर्म को बनाना सीखेंगे। किस तरह से जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, तो कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म या अगर हम किसी स्कूल या कॉलेज की हम वेबसाइट बना रहे हैं तो एडमिशन फॉर्म बनाया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं या किसी स्कूल में हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका एडमिशन फॉर्म होता है। सो आज की वीडियो में हम लोग फॉर्म को बनाना सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म का जो है वो पेयर होता है, यानी ये जो फॉर्म के टैग के अंदर फॉर्म बनता है। ये मैंने जिस तरह से फॉर्म का टैग बनाया है इसके अंदर हम लोग कोई भी नेम दे देते हैं। जैसे हम आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख देते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दिया है, यानी हमने इसको कोई भी नाम दे दिया। लेकिन ये पेयर है क्योंकि देखें ये फॉर्म का फर्स्ट टैग है और ये यहाँ पे बंद हो गया, यानी यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके अंदर हम बनाते हैं फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग लेबल बना लेते हैं। ठीक है, लेबल के अंदर आप कोई भी नाम देते हैं, यानी जो फॉर्म के बाहर शो होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग देते हैं इनपुट। अच्छा, इनपुट जो होता है ये पेयर टैग नहीं होता है, ये सिंपली सिंगल टैग होता है। ठीक है, इसके अंदर जो हम टाइप देते हैं वो देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट। क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट नेम लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट टाइप करेंगे, यानी कोई भी नाम होगा तो उसके अंदर हम टेक्स्ट करेंगे। तो फिर हम कोई भी नाम दे देते हैं रैंडम सा। फॉर एग्जांपल मैं N1 दे देता हूँ, आपका जो दिल चाहे आप दे सकते हैं। तो मैं कंट्रोल S करके देखता हूँ कि मेरा वहाँ पे नेम का टैग आया या नहीं। देखें जैसे ही हम लोग F5 को प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पे टॉप पे हमारा नेम का टैग आ गया, यानी हमने जो नेम लिखा है बाहर वो लेबल से लिखा है। और फिर ये क्या है, ये टेक्स्ट है, यानी जो हमने टाइप के अंदर टेक्स्ट दिया था वो ये है कि इसके अंदर आप जो चाहें नेम दे सकते हैं। अच्छा देखें, अब ये अनलिमिटेड है, मैं जितना चाहूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसमें यहाँ पे लिमिटेड लेटर्स लिखने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ मैक्स लेंथ की। ठीक है, यहाँ पे मैक्स लेंथ लगा दिया और इसके अंदर आप जितनी अमाउंट देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 दे दिए, तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि कितने वर्ड्स हम लोग टाइप कर सकते हैं, कितने लेटर्स हम लोग टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ ABCDEFGHIJ, तो अब देखिए जे तक होगा 10, इसके आगे मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? क्योंकि हमने यहाँ पे कितनी दी है मैक्स लेंथ हमने यहाँ पे 10 दी है। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो वो वहाँ पे कम होगा। तो मैक्स लेंथ के अंदर हम लोग बेसिकली ये लेटर देखते हैं कि कितने हम लोग लेटर्स वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से और एक एट्रीब्यूट होता है इसका, वो होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हम लोग उस फॉर्म की रिक्वायरमेंट लिखते हैं कि वो हमसे क्या मांग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो यूर नेम। तो देखें जैसे मैं F5 को प्रेस करूँगा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूर नेम, यानी वो बता रहा है हमें फॉर्म के यहाँ पे आपने अपना नेम टाइप करना है। यहाँ पे आप कोई भी अपना नेम टाइप करें। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। सिंपली हम इसको एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे H1 से, ताकि ये हमारा फॉर्म थोड़ा और अच्छा लगे। H1 से मैं इसको एक हेडिंग दे देता हूँ। सिंपली इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने Ctrl+C किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारी हेडिंग भी आ जाएगी। इसी तरह से हम इसको सिर्फ कॉपी कर लेंगे और सिर्फ नेम चेंज कर लेंगे नीचे जाके। ये हमने यहाँ पे नेम पे कर लिया। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं। फादर नेम होता है, ठीक है, नेम के बाद जो है फादर नेम पूछा जाता है, फिर उसके बाद होती है कास्ट आपकी। ठीक है, इसी तरह से प्लेस ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जाती है। तो अब हम वहाँ जाके देखते हैं कि हमारा है और एलिमेंट देखें यहाँ पे H1 से हमारी हेडिंग भी आ गई है और यहाँ पे हमारे है तीनों टेक्स्ट आ गए हैं। अब सिंपली हम इसको यहाँ पे प्लेस होल्डर को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया फादर नेम और यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपली कास्ट। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे कास्ट। ठीक है, तो अब वहाँ जाके देखते हैं। देखें यहाँ पे फादर नेम आ गया और यहाँ पे कास्ट आ गया कि यहाँ पे हमें अपनी कास्ट टाइप करनी है। यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे हमारे अपना नाम। अब देखें ये सिंपली एक साथ आ रहा है।
क्योंकि जो फॉर्म होता है वो ऐसे नहीं आता, फॉर्म फर्स्ट नेम आता है, फिर यहाँ पे आपका फादर नेम आता है, फिर यहाँ पे कास्ट आता है, यानी इस तरह से वो एक लाइन में नहीं आता बल्कि अलग अलग लाइन में आता है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक और टैग लगाते हैं, वो होता है BR का टैग। ठीक है, ये हमने BR का टैग लगा दिया। ठीक है, जितना आप BR का टैग लगाएंगे उतना ही स्पेस आता रहेगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और BR का टैग लगा दिया। ठीक है, अब देखिए हमने 2 बार लगाया तो यहाँ पे स्पेस आ गया। ये अब एक साथ नहीं आ रहा बल्कि नीचे ऊपर आ रहा है। इसी तरह से आप जितना नाम चाहें, आप लास्ट नेम भी लिख सकते हैं, आप सिटी नेम भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग जेंडर का लिखते हैं। सिंपली हम लोग इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, इतने पार्ट को। ठीक है, बस एक चेंजेस होती है इसके अंदर, वो हम अभी देख लेंगे। अब जैसे सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेंडर। लेबल के अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो बाहर शो होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जेंडर लिख लिया। अब मैं सिर्फ ये जो टाइप है इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ रेडियो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो होता है। अब रेडियो क्या होता है ये आपको भी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हो गया मेल। ठीक है, अब देखते हैं वहाँ जाके कि हमारा है, देखें यहाँ पे जेंडर मेल आ गया। रेडियो इस डॉट को कहते हैं, ये जो सर्कल आ रहा है इसे रेडियो कहते हैं। अब इसी तरह से हम फीमेल का भी बना लेते हैं। सिंपली इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ से इतना हमने कॉपी किया पास। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे सिर्फ फीमेल। ठीक है, तो वहाँ पे आ जाए। यहाँ पे BR का टैग लगा देते हैं ताकि वो हमारा जो जेंडर का टैग है वो नीचे शो हो। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जेंडर आ रहा है, ये मेल और यहाँ पे ये फीमेल। ठीक है, अब इसी तरह से एक होता है डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है ना, सिंपली जो डेट ऑफ बर्थ का हम लोग लगाते हैं, यानी जब भी हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे डेट मेंशन होती है। ठीक है, इसको हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इनपुट के अंदर जो है वो सिर्फ टाइप चेंज होती है, बाकी एज इट इज़ आता है, यानी ये जो यहाँ पे टाइप है ये चेंज होती है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल डेट ऑफ। ठीक है, डेट ऑफ हमने लिख ली बर्थ। ठीक है, ये हमने लिख ली डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेट। ठीक है, बाकी ये सब एक्स्ट्रा का है यहाँ तक, इसको हम लोग कर देते हैं रिमूव, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपली इतना होता है डेट का, यानी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं लेबल में और फिर यहाँ पे टाइप हम दे देते हैं डेट। ठीक है, अब देखें जैसे मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेट शो हो रही है, यानी ये लिखा हुआ आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो डेट यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे शो हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे डेट दिखा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम एक BR का टैग लगा देते हैं ताकि वो नीचे शो हो। ठीक है, इसी तरह से एक और होता है, वो होता है हॉबीज़ का टैग। ठीक है, हॉबीज़ में भी हम सिंपली यही करते हैं जो हमने जेंडर में करा है, सिर्फ एक टाइप उसकी चेंज होती है। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। जितनी ज़्यादा आप हॉबीज़ लिखेंगे उतनी बार आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे हॉबीज़। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया हॉबीज़। ठीक है, और इनको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही बार हमें हॉबीज़ लिखनी है। ठीक है, इसको हमने रिमूव कर दिया और हमने इतने पार्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब टाइप में हम लोग सिर्फ क्या चेंज करते हैं, टाइप में हम लोग चेक करते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, पहले हमने रेडियो दिया था क्योंकि वो हमने जेंडर मालूम करना था। ठीक है, अब चेक बॉक्स जो होते हैं वो आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, एक वक्त में आप तीनों चारों जितने चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं चेंज, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ चेक बॉक्स। ठीक है, नाम आपने सिंपल ही देना है। अब जो बाहर हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे हॉबीज़, जैसे फॉर एग्जांपल डांसिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल रीडिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं वहाँ जाके हमारा, तो जिस तरह देखें यहाँ पे हॉबीज़ लिखा हुआ और यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक ही वक्त में आप तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं या दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं या सिर्फ एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जबकि रेडियो में सिर्फ आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें एक वक्त में या तो इंसान मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, वो दोनों नहीं हो सकता। जबकि हॉबीज़ एक इंसान की बहुत सारी हो सकती है, यानी एक इंसान डांस भी कर सकता है, खेल भी सकता है और पढ़ भी सकता है। तो ये होता है चेक बॉक्स और ये होता है रेडियो, जो एक ही सिलेक्ट होता है एट अ टाइम। ठीक है, इसलिए इसी तरह से हम लोग लास्ट में जो देखते हैं वो होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज के लिए भी हम सिंपली लेबल से ही लिखेंगे।
आपने जो भी नाम लिखने होते हैं वो आप लेबल से ही लिखते हैं जो बाहर शो होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लैंग्वेज देखना है। ठीक है, तो लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, लैंग्वेज के अंदर हम लोग, क्योंकि एक वक्त में इंसान बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, इंग्लिश भी बोल सकता है, उर्दू भी बोल सकता है, अरबिक भी बोल सकता है और सिंधी भी बोल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, यानी हम यहाँ पे सिलेक्ट लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग सिलेक्टेड टैग के अंदर लिखते हैं ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ऑप्शन और ये मैंने बंद कर दिया। इधर हम लिखते हैं लैंग्वेज, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंग्लिश। ठीक है, मैंने इंग्लिश लिखा। इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे ऑप्शन लिखना है। मैंने यहाँ पे Ctrl+C किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लैंग्वेजेस लिख दी हैं। ठीक है, ये हमने कहाँ लिखा, ये हमने सिलेक्ट के ऑप्शन के अंदर लिखा, यानी हमने एक सिलेक्ट का पेयर ओपन किया, फिर उसे क्लोज़ किया और फिर उसके अंदर हमने दिए ऑप्शन। तो Ctrl+S करके देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज आई या नहीं आई। यहाँ पे एक बार मैं BR का टेक दे देता हूँ ताकि हमारा जो स्पेस है वो आ जाए इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही F5 को प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन भी आ रहा है। देखें यहाँ पे आप उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं, अरबिक, क्योंकि एक इंसान की मदर टंग तो एक ही होती है, भले ही वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। जैसे हम पाकिस्तानी है तो हमारी उर्दू है। ठीक है, जो ब्रिटिश होते हैं या अमेरिकन होते हैं उनकी इंग्लिश होती है। ये हमारा फॉर्म पूरा बन गया है। अब सिर्फ एक हम लोग बटन बना लेते हैं लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बटन का टैग बना लेते हैं, यानी वही होगा, सिर्फ इनपुट हमारा चेंज होगा। सिर्फ ये आपने ये बात याद रखनी है कि फॉर्म आप जब भी बनाएं तो सिर्फ जो इनपुट है वो चेंज होता है, यानी जो टाइप है वो चेंज होती है। कभी डेट होती है, कभी टेक्स्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं तो हम यहाँ लिखते हैं बटन। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया बटन। ठीक है, अब इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। तो देखें यहाँ पे बटन भी शो हो गया है। ठीक है, अब जो मैंने वैल्यू में लिखा है अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो उसका नाम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पे लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखें पे लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, इसको हम स्पेस दे देते हैं। ये देखें हमारा ये फॉर्म रेडी हो चुका है। ये जो हमने लिखा है ये होते हैं टेक्स्ट, ये होते हैं रेडियो, और ये होता है हमारा डेट, और ये होता है हमारे चेक बॉक्स, और ये हमारा सिलेक्ट के ऑप्शन में हमने जो लिखा था ये लैंग्वेज, और ये हमारा बटन है। तो हमारा फॉर्म बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम लोग डिज़ाइन जो करेंगे वो करेंगे CSS से, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है यानी बॉडी स्ट्रक्चर है वो बन चुका है HTML से। आपने बस ये याद रखना है कि जो फॉर्म बनाते हैं तो उसमें जो सिर्फ टाइप है वो चेंज होती है, यानी अगर आपको कुछ नेम लिखना है तो आप टेक्स्ट लिखेंगे, लेकिन अगर आपको वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ शो करनी है तो हम वहाँ पे सिंपली यहाँ पे डेट लिख देंगे। इसी तरह से अगर आपको जेंडर शो करना है मेल या फीमेल का तो सिर्फ यहाँ पे हम रेडियो करेंगे, और चेक बॉक्स से हम लिखते हैं हॉबीज़। ठीक है, चेक बॉक्स जो है वो बहुत सारे सिलेक्ट हो सकते हैं एट अ टाइम, जबकि जो रेडियो है वो सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो सकता है, यानी मेल या फीमेल का। इसी तरह से लैंग्वेज हो या रिलीजन हो तो उसमें आप मल्टीपल रिलीजन के नाम लिखना चाहते हैं या फिर आप लैंग्वेजेस के नाम लिखना चाहते हैं तो हम वहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन ओपन करके उसे यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग लैंग्वेजेस या रिलीजन लिख देते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग बटन बना लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म रेडी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम डेट अपनी मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ अली। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी ऐसे रैंडम सा नाम लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अहमद लिख दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे कास्ट लिख देता हूँ। ठीक है, सैयद। ठीक है, इसी तरह से मेल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया। इसी तरह से हम देखते हैं डांसिंग और रीडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, और उसकी लैंग्वेज जो है हम लोग उर्दू ले लेते हैं, और फिर हम जैसे इसको यहाँ करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। क्योंकि अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर सिर्फ HTML लगी हुई है, यहाँ पे CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं लगी हुई, लेकिन हमारा फॉर्म ये रेडी हो चुका है।
सो आई होप आपको ये फॉर्म बनाना आया होगा। और ये हमारी जो सेकंड लास्ट वीडियो है HTML की, इसमें हमने फॉर्म बनाना सीखा।